तो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आपका ये वाला, ठीक है। ये टॉपिक सिग्नल एंड सिस्टम्स। ये वाला जो आपका टॉपिक है ये बहुत लोगों को लगता है कि यार ये बहुत बोरिंग टॉपिक है या ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये टॉपिक इजी ही है और ये पता नहीं सीएस वालों को क्यों पढ़ना पड़ रहा है। खैर जो भी रीज़न हो, तो हम लोग आज ये सिग्नल सिस्टम इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, एकदम हर एक चीज़ को समझ के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए और हम लोग सिग्नल सिस्टम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, सिग्नल हमारे कितने टाइप के होते हैं? सिग्नल हमारे कितने टाइप के होते हैं? सिग्नल हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ठीक है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। और दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है भैया आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये दो तरह के आपके सिग्नल होते हैं। जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं एक्स ऑफ टी से, जहाँ पे टी क्या होता है? टाइम होता है। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एक्स ऑफ एन से, ऐसे, ठीक है। और ये एन क्या होता है? एन होता है आपका एक इंस्टेंस, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा बेसिक जो भी हमारा है। अब इसको हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इसको और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक सेकेंड, चलो। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल आपका कैसा दिखता है और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आपका कैसा दिखता है, पहले वो समझ लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। ये आपका कुछ एक तो है, मान लेते हैं ये आपका टाइम है, टाइम, और ये आपका एक्स टी है, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है वाई एक्सिस में एक्स टी रहेगा और एक्स एक्सिस में टाइम रहेगा। तो एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टी अगर है तो ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये होता है हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लॉट ऑफ एक्स ऑफ टी वर्सेस टी। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है प्लॉट ऑफ एक्स टी वर्सेस टी, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। और अगर मैं आपको क्या बोलता हूँ, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की अगर मैं बात करता हूँ, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम कैसे बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। तो वैसा ही है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका रहेगा n, यहाँ पे n की कुछ वैल्यू रहेंगी और यहाँ पे आपका रहेगा x ऑफ n, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे n की वैल्यू इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। ऐसे आपके n की वैल्यू यहाँ पे चल रही है और xn यहाँ पे है। अब हम मान लेते हैं कि एट n = 1 ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, n = 2 ऐसा कुछ है, n = 3 ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर n = 4 ऐसा कुछ है, n = 5 यहाँ पर है, n = 6 यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है। फिर n = 7 पे आपका ऐसा कुछ है। तो अगर आपका ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब अलग अलग इंस्टेंस पे अगर आपको दिख रहा है, तो ये हो जाता है हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? प्लॉट ऑफ एक्स ऑफ एन, ठीक है, एक्स ऑफ एन वर्सेस एन। ये हो जाता है हमारा क्या? ये हो जाता है हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। मतलब हर एक n के इंस्टेंस पे, यानी n की हर एक वैल्यू पे हमारी सिग्नल अगर डिफाइंड रहती है तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको n के हर एक वैल्यू में आपको पूरा डिफाइन करना है, क्योंकि देखिए 1 और 2 के बीच में बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 1 और 2 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए सिग्नल डिफाइंड हो, लेकिन जो मेजर वैल्यूज़ है अगर उसके लिए अलग अलग इंस्टेंस के लिए अगर सिग्नल डिफाइंड है तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और कंटिन्यूअस में क्या होता है? जितने भी वैल्यूज़ आपके इस एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, हर एक वैल्यू के लिए आपका वो डिफाइंड है सिग्नल, ठीक है। हर एक वैल्यू, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए जो है आपका डिफाइंड नहीं है, हर एक वैल्यू के लिए आपका डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सिग्नल्स को और थोड़ा क्लासीफाई करेंगे, ठीक है।
तो देखिए सिग्नल्स तो ये तो एक क्लासिफिकेशन हुआ सिग्नल का, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसके और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो आइए उन सारे क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सिग्नल्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक तो आपका हो गया कंटिन्यूस टाइम, डिस्क्रीट टाइम, ये तो एक हो गया, बिल्कुल सही है। कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम, ये तो एक हो गया। ठीक है ठीक है, ओके। डिस्क्रीट टाइम। फिर दूसरा क्या है आपका, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ठीक है। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ये हो जाता है। अच्छा, तीसरा क्या है, कैजुअल और नॉन कैजुअल सिग्नल भी होता है। कैजुअल और नॉन कैजुअल सिग्नल भी होता है आपका। और जो चौथा होता है वो होता है इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आपके सिग्नल होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सारे के बारे में बहुत डिटेल्स में हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो XT से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। XT से हम डिनोट करते हैं, और जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसको हम XN से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, तो जो पीरियोडिक सिग्नल है और जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है उसको हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग जो पीरियोडिक सिग्नल है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। एकदम इजी है, कुछ मुश्किल ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, ये समझते हैं जो पीरियोडिक सिग्नल है वो कैसा होता है। तो जो पीरियोडिक सिग्नल है, अगर मैं कंटिन्यूस टाइम में ही बात करता हूँ पीरियोडिक सिग्नल की, तो वो आपका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है, x ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ t प्लस कैपिटल T। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये पीरियोडिक सिग्नल सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्मॉलेस्ट, ये जो कैपिटल T है इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, ठीक है, ये जो कैपिटल T है इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ T, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल T इज कॉल्ड पीरियड। सो आई गेस आपको ये वाली चीज़ याद रहेगी। T की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक, उसे हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल का ड्राइंग देखेंगे और एक पीरियोडिक सिग्नल का ड्राइंग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए नॉन पीरियोडिक सिग्नल कौन सा है और पीरियोडिक सिग्नल कौन सा है, आइए थोड़ा सा पहचानते हैं इस चीज़ को। एक सेकंड रुकिएगा, ओके। सो हम लोग सबसे पहले नॉन पीरियोडिक सिग्नल को देखने वाले हैं, ठीक है। नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। नॉन पीरियोडिक सिग्नल को अगर हम देखते हैं तो कैसा रहेगा, देखिए ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आपका T और XT रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम में हो रहा है, कंटिन्यूस टाइम में खेल रहे हैं, तो T और XT रहेगा। तो अगर आपका सिग्नल कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन पीरियोडिक, ये हो जाएगा आपका नॉन पीरियोडिक। क्यों नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि देखिए इसका कोई रेगुलर इंटरवल में कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल में आपका कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इसीलिए इसे हम बोल देंगे नॉन पीरियोडिक सिग्नल। और अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, पीरियोडिक सिग्नल की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसा दिखेगा, पीरियोडिक सिग्नल कैसा दिखेगा, आइए वो भी समझते हैं। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। मैं ये गलत इंक ले लिया, हाँ ये सही है। तो आपका जो पीरियोडिक सिग्नल मान लेते हैं ये आपका t = 0 है, ठीक है। यहाँ पे आपका t है और यहाँ पे आपका इस साइड में क्या है, x ऑफ t है, ठीक है। तो देखिए जो नॉन पीरियोडिक
जो पीरियोडिक सिग्नल होगा वो रेगुलर इंटरवल में आपका क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ऐसा आपका होगा, एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे आपका रिपीट करते जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, पीरियोडिक सिग्नल। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एक्स टी इजिकल टू एक्स टी प्लस कैपिटल टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई करेगा पीरियोडिक सिग्नल। तो आइए देखते हैं ये कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ज़ीरो है, फिर आपका यहाँ पर जो है ये है आपका कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड क्या है, पीरियड आपका क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल टी इज़ कॉल्ड पीरियड। जो कैपिटल टी की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे टी की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी टी की स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये हो गई एक पीरियड। फिर अगला जो टी की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो होगी यहाँ से यहाँ तक, यही अब होगी। तो ये हो जाएगी आपकी दूसरी पीरियड। तीसरी पीरियड आपकी यहाँ होगी, फिर चौथी पीरियड सॉरी यहाँ तक होगा, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा आपका तीसरा पीरियड। तो फिर ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, ये वाला आपका पीरियोडिक सिग्नल है और ये वाला नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैजुअल सिग्नल और नॉन कैजुअल सिग्नल। तो आइए अब हम देखेंगे कैजुअल सिग्नल किसे कहते हैं। ठीक है, कैजुअल सिग्नल किसे कहते हैं ये भी हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैजुअल सिग्नल। तो देखिए कैजुअल सिग्नल क्या होता है, कैजुअल सिग्नल आपका दिखता कैसा है। ठीक है, तो जो आपका कैजुअल सिग्नल है वो अगर टी का वैल्यू, स्मॉल टी का वैल्यू अगर ज़ीरो से छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैजुअल सिग्नल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर टी का वैल्यू आपका लेस देन ज़ीरो है तो आपका कैजुअल सिग्नल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर टी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। मान लेते ये हमारा एक्स ऑफ टी है और ये हमारा टी है। तो टी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो टी की वैल्यू ज़ीरो से कम होगी। ठीक है, तो कैसा दिखेगा हमारा कैजुअल सिग्नल, अगर टी का वैल्यू ज़ीरो से छोटा है तो कैजुअल सिग्नल का वैल्यू ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब हमारा जो कैजुअल सिग्नल है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, हमारा कैजुअल सिग्नल कुछ ऐसा दिखेगा। अगर टी का वैल्यू ज़ीरो से छोटा है तो कैजुअल सिग्नल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और नॉन कैजुअल सिग्नल, आइए नॉन कैजुअल सिग्नल को समझते हैं। तो एक मिनट रुकना, नॉन कैजुअल सिग्नल, तो नॉन कैजुअल सिग्नल की हम लोग चलो बात कर लेते हैं। तो नॉन कैजुअल सिग्नल का वैल्यू ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो कब होगा, जब टी का वैल्यू जो है ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, अगर टी का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा होगा तो नॉन कैजुअल सिग्नल का वैल्यू ज़ीरो होगा। तो चलिए देखते हैं कैसा दिखता है हमारा नॉन कैजुअल सिग्नल। अगर ये हमारा टी है और ये हमारा एक्स टी है, ठीक है, ये हमारा टी है, ये हमारा एक्स टी है, तो हमारा नॉन कैजुअल सिग्नल का वैल्यू ज़ीरो कब होगा, जब टी का वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा होगा। अगर ये ज़ीरो है तो हमारा नॉन कैजुअल सिग्नल ज़ीरो कब होगा, जब टी का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा होगा। तब इसका मतलब इस साइड में जैसे हम जाएंगे तो ये ज़ीरो होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन कैजुअल सिग्नल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, अब नेक्स्ट हम देखेंगे राइट साइड सिग्नल और लेफ़्ट साइड सिग्नल। ठीक है, ये भी थोड़ा समझने का विषय है। ठीक है, तो आइए थोड़ा समझते हैं राइट साइड सिग्नल क्या है और लेफ़्ट साइड सिग्नल क्या है। तो एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। ठीक है, तो राइट साइड सिग्नल की बात करते हैं। राइट साइड सिग्नल आपका ऐसा टाइप का सिग्नल है जो आपका राइट हैंड साइड में फैला हुआ है। ठीक है, राइट साइड की तरफ अगर एक्सटेंड हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं राइट साइडेड सिग्नल। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसा दिखेगा इधर। अब देखिए एक बात देखिए, ये राइट साइड सिग्नल एक ऐसा टाइप का सिग्नल है जहाँ पे आपके दो पैरामीटर्स रहते हैं, एक होता है कैपिटल टी और दूसरा होता है आपका स्मॉल टी। तो आइए देखते हैं कैसा दिखता है हमारा राइट साइड सिग्नल।
तो अगर ये हमारा, ठीक है, ये हमारा t है और ये हमारा x ऑफ t है, ठीक है, तो हमारा राइट साइडेड सिग्नल कैसा दिखेगा आइए देखते हैं। ये है हमारा कैपिटल T, तो राइट साइड सिग्नल हमेशा राइट की तरफ आपका क्या रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा। तो ऐसा कुछ दिखेगा, T से आपका एकदम ऐसे रहेगा, फिर आपका यहाँ से ऐसे जाके फिर ऐसे, ठीक है। लेकिन ये कभी मैच नहीं होगा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये आपका मैच नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। आपका ऐसे ये लीनियर ऐसे पैरेलल ही जाएगा, लेकिन कभी भी ये जो एक्स एक्सिस के साथ है टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट साइड सिग्नल। और राइट साइड सिग्नल की वैल्यू मैं आपसे अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट साइड सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, बताओ। राइट साइड सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो कब होती है? राइट साइडेड सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो तब होती है जब स्मॉल टी का जो वैल्यू है वो कैपिटल टी के वैल्यू से छोटा है। अगर स्मॉल टी का वैल्यू कैपिटल टी के वैल्यू से छोटा है तो राइट साइडेड सिग्नल का वैल्यू ज़ीरो होगा, ठीक है। अब हम लोग लेफ़्ट साइड सिग्नल की बात करते हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड सिग्नल, ठीक है, आइए देखते हैं। तो लेफ़्ट साइड सिग्नल कैसा होगा, वैसा ही होगा। आपका यहाँ पे एक्स टी रहेगा और यहाँ पे आपका टी का ग्राफ है, ये रहेगा एक्स, ये टी और ये होगा एक्स टी, ठीक है। अब हमारा लेफ़्ट साइड सिग्नल का मतलब क्या है, सिग्नल लेफ़्ट के साइड में ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ कैपिटल टी नाम से, और हमारा जो लेफ़्ट साइड सिग्नल है वो आपका लेफ़्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा और फिर ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेफ़्ट साइड सिग्नल। अब मेरा सवाल ये है, ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है इसीलिए ये लेफ़्ट साइड सिग्नल है, ये राइट की तरफ जा रहा है इसीलिए ये राइट साइड सिग्नल है। अब मेरे को ये बताओ कि इसकी ये जो लेफ़्ट साइड सिग्नल है इसका वैल्यू ज़ीरो कब होगा? इसका वैल्यू ज़ीरो तभी होगा जब स्मॉल टी का जो वैल्यू है वो कैपिटल टी के वैल्यू से ज़्यादा होगा। अगर ये कंडीशन आपका मैच करता है तो लेफ़्ट साइड सिग्नल का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो टी है इसकी वैल्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल टी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है। चलिए अब हम लोग डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। हम लोग डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, ओके। सो एक सेकंड रुकना ज़रा, डिटर्मिनिस्टिक। तो आइए अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है आपका डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। इसको भी हम बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल ये भी एक अजीब टाइप का सिग्नल है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम समझते हैं। देखिए जो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होता है ना, आप इसका जो बिहेवियर है इसके बिहेवियर को आप समझ सकते हैं, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में आप इस सिग्नल के बिहेवियर को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमें मिल गई कि प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, ठीक है, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो WRT टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ हम इस सिग्नल का जो बिहेवियर है उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि इस सिग्नल को हम, जो भी डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है उसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है उसको हम मैथमेटिकली सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, मतलब हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? अगर किसी को समस्या हुई तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है, सारी वैल्यूज़ आपकी जो है सर्टेन है। सो यहाँ पे वैल्यूज़ में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आप हर एक टाइम पीरियड के लिए, आप हर एक टाइम में बट उस सिग्नल का जो पर्टिकुलर वैल्यू होगा उस टाइम के रिस्पेक्ट में उसको आप निकाल सकते हो। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो अनप्रेडिक्टेबिलिटी in the
वैल्यू में कोई आपका जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, आप हर एक टाइम पे वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर है, इसका मतलब मैं टाइम के साथ साथ समझ सकता हूँ। फिर क्या है, सिग्नल को मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरा सिग्नल है xt इज इक्वल टू साइन 3t, अगर ऐसा हमारा सिग्नल है तो देखिए इसको हम लोग बहुत ही आसानी से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ नो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू में कोई अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। आइए इस चीज़ को ज़रा समझते हैं, एक सेकेंड। ओके, सो वैल्यूज़ में कोई अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो अगर मैं इस सिग्नल को ही प्लॉट करता हूँ xt इज इक्वल टू साइन 3t, ठीक है, तो मान लीजिए मेरा कुछ ऐसा है ग्राफ, ठीक है। ये आपका xt है और मान लेते हैं ये आपका t है। मान लेते हैं xt इज इक्वल टू जो साइन 3t है, मैं कुछ ऐसा मान लेता हूँ, ये कुछ ऐसा है मान लेते हैं। ये आपका है 0, ये है आपका π/2, फिर ये है आपका क्या, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाता है क्या, ये 0, ये π/2, फिर ये वाला पाई, फिर ये वाला 3π/2, फिर ये हो जाएगा आपका 2π, फिर ऐसे आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो हर एक जगह में आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए xt इज इक्वल टू क्या था, साइन 3t, ठीक है। तो अगर मैं t इक्वल्स टू पाई में इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, तो ऑब्वियसली t की जगह पे हम क्या करेंगे, पाई डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3π। तो अगर साइन ऑफ 3π हुआ तो मुझे बताइए साइन 3π कहाँ आएगा, ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा 3π, ये हो जाएगा आपका 4π, तो ऐसे आपका चलता रहेगा। तो देखिए ये वाला जो सिग्नल है ये 3π पे कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 0 के लाइन पे एकदम डायरेक्टली टच कर रहा है, इसका मतलब 3π 2π पाई, जब भी पाई आएगा तो ये सिग्नल 0th लाइन को मतलब x एक्सिस को टच करेगा तो 0 होगा, है। सो x ऑफ पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि साइन 3π हो 4π हो कुछ भी हो वो हो जाएगी 0। तो इसीलिए अब हम हर एक टाइम के इंस्टेंस में सिग्नल का जो वैल्यू है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है कि नो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द वैल्यू, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका क्या है, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, मतलब आप इस सिग्नल का हर एक चीज़ जो है डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। आई गेस आपको ये वाला समझ में आया होगा।